हेलो फ्रेंड्स, टुडेस टॉपिक इज वेरी स्पेशल क्योंकि आज हम बात करेंगे इंडियन विस्कीज के बारे में। अभी तक हमने कवर किया है स्कॉच विस्कीज, आयरिश विस्कीज एंड अमेरिकन विस्कीज एंड द वीडियोस लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो एंड चेक इट आउट दोज वीडियोस. द फर्स्ट इंडियन ब्रूवरी वाज सेट अप इन कसौली एंड देन उसको मूव किया गया टू द सोलन और फिर बाद में उसको डिस्टिलरी बना दिया गया. दिस डिस्टिलरी इज करेंटली ओन्ड बाय मोहन मेकिन व्हिच इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया हु प्रोड्यूसेस विस्कीज. आज की वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूँगा टू द सीनियर्स ऑफ IHM गुवाहाटी who taught the art of drinking and to the batchmates of IHM Guwahati who carried on the legacy and to the juniors of my college who are carrying forward the art of drinking with them. और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें so that latest updates will reach to you in time. Introduction. In the 19th century, during the British Raj, the drinking of Scotch whisky was introduced to India. और इसको इंट्रोड्यूस किया था एडवर्ड डायर, जो कि इंग्लैंड से भारत में आए थे इन 1820s, और उन्होंने फर्स्ट ब्रूवरी एस्टेब्लिश की इन कसौली विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश. Soon that brewery was transferred to Solan and it is made into a distillery, and that was reason behind which was the abundance of spring water in the Solan area. And the site of Kasoli brewery is now converted to a distillery and which is owned by Mohan Mekin. Now Mohan Mekin produces various spirits in India. एक बहुत बड़ा चेंज आया 1982 में जब अमृत डिस्टिलरीज ने इंडिया में विस्की प्रोडक्शन स्टार्ट किया, एंड दे स्टार्टेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ मॉल्टेड बार्ले विस्कीज. इन्होंने जो लोकल फार्म्स हैं हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, वहाँ से ग्रेन्स लिए और उनको मॉल्ट करके उन्होंने विस्की प्रोड्यूस करना शुरू किया. Within 18 months, the first batch of single malt whiskey was available. लेकिन उस वक्त सिंगल मॉल्ट्स का मार्केट नहीं था इंडिया में, तो इस वजह से अमृत डिस्टिलरीज ने क्या किया, दे क्रिएट अ ब्रांड नोन एज मैकिंतोश. That was a quality whiskey and that was made by the mixture of single malts and alcohol extracted from sugarcane. India is the largest consumer of whiskey in the world, और whiskey making technique and the rules were made by European expatriate during the 18th century, and the beverages were known as locally made foreign liquor, that is IMFL, and then in the British Raj it was termed as Indian made foreign liquor, that is IMFL. इंडिया में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि विस्की को किस तरीके से बनाना है या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन इंडियन विस्कीज विच आर मेड फ्रॉम मोलेसेस एंड विस्की एसेंस, इनको विस्की नहीं बोला जाता बाय द यूरोपियन कमीशन. अगर हम बात करें वेरियस स्पिरिट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, so they can be termed as extra neutral alcohol, that is ENA. It is made by the process of fermentation, फिर होता है distillation in a patent still और continuous still, और ये ज़्यादातर बनते हैं मोलेसेस से, राइस, मिलेट, बकवीट और बार्ले, और इनके अंदर वेरियस फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स भी ऐड होती हैं. Second category is blended whiskey. It is a mix of extra neutral
अल्कोहल दैट इज ENA विस्की, और इसके अंदर लोकली प्रोड्यूस्ड मॉल्ट विस्की और बल्क इंपोर्टेड विस्की भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्कॉटलैंड से कोई विस्की इंपोर्ट करते हैं और उसको हम लोकल प्रोड्यूस्ड विस्की के अंदर ऐड करेंगे, इट विल बी नोन एज ब्लेंडेड विस्की। वेयर एन एज स्टेटमेंट इज गिवन, दिस इज द एज ऑफ इंपोर्टेड विस्की, द प्रोडक्ट डज नॉट पास द EC डेफिनेशन एज विस्की, क्योंकि इसके अंदर भी मोलेसेस का यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज मॉल्ट विस्की, and these are the whiskeys where a blend of 100% malt whiskey is there, that is domestic or foreign, and these kind of whiskeys qualify for the European Commission guidelines, और इनको मैच्योर करना है at least for 3 years. And then comes the single malt whiskeys. These are made from malted barley in a single distillery, और इनको भी मैच्योर करना है एटलीस्ट फॉर 3 years, और ये विस्कीज भी यूरोपियन कमीशन के रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, एंड दे कैन बी सोल्ड एज विस्कीज इन द वेरियस कंट्रीज। अब बात करते हैं कुछ फेमस विस्कीज ऑफ इंडिया, एंड फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट 8 PM. The owner is Radico Khaitan, and it, as soon as it was launched in 1999, 8 PM ने रिकॉर्ड बनाया था about 1 million cases of whiskeys were sold in the first year. The brand owner is Radico Khaitan, which describes itself as one of India's oldest and largest liquor manufacturer. इसको ओन करते हैं और रन करते हैं who is a veteran distiller डॉक्टर ललित खेतान, और उनके साथ उनके बेटे अभिषेक। The company owns other whiskey brands including Whitehall, that's very famous brand of Radico Khaitan. It has recently formed a partnership with Diageo, which is the world largest drink conglomerate to produce master stroke. इनका headquarter Rampur distillery है, which is again a very famous distillery in India, which was established in 1943, और ये आज के दिन लगभग 90 मिलियन लीटर ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं इन अ ईयर। यहाँ पे सिंगल मॉल्ट डिस्टिलरी है, ओके, विच रिसेंटली ओपनड ग्रेन डिस्टिलरी ऑल्सो, एंड देयर इज ऑल्सो अ मोलेसेस डिस्टिलरी जहाँ पे ENA प्रोड्यूस करते हैं। Next we have Amrit India. Now when we say Amrit India, it produces one of the finest whiskies, and इनका नाम केवल इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है। This distillery, Amrit Distilleries, was founded in 1948 by Sri J.N. Radhakrishna जगदले, जिनको कि ऑर्डर मिला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बेवरेजेस सप्लाई करने के लिए, और वहाँ से इन्होंने इसको स्टार्ट किया। एंड देन 1976 में इनके बेटे नीलकांता राव जगदले ने इनके काम को आगे बढ़ाया, एंड जब नीलकांता राव ने इस काम को शुरू किया, उनका फोकस था innovation and product quality and the transparency in Indian made foreign liquor industry, जो उस वक्त काफ़ी बैकवर्ड थी, जहाँ पे बहुत सारे इनोवेशन नहीं होते थे। सेम पैटर्न ऑफ beverages were being produced, so that's how the innovations were brought
by the sons of Mr. Radhakrishna Jagdale. In 2002 अमृत डिस्टिलर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया. They started selling their miniatures of whiskies in the Glasgow, United Kingdom. और वहाँ पे लोगों ने इनके बेवरेजेस को काफ़ी पसंद किया. एंड फ्रॉम देयर दे गेन पॉपुलरिटी इन द स्कॉटिश मार्केट. In Hindu mythology, the Amrit was a golden pot containing the elixir of life. That means कि अगर अमृत को कोई पिएगा तो वो अमर हो जाएगा. वहाँ से इन्होंने इस विस्की का आइडिया लिया हुआ है. सो द ग्रेन्स फॉर अमृत डिस्टिलरीज जो आते हैं पंजाब से, और इसकी मॉल्टिंग होती है इन दी राजस्थान, और इसका डिस्टिलेशन होता है इन द बेंगलोर. सो दैट्स क्वाइट अ यूनिक प्रोसेस. एंड द अमृत whiskies are matured in ex-bourbon barrels and also in the new oak cask barrels. And the bottling is done without chill filtration. अगर आपको chill filtration नहीं पता, so please refer to the American whiskies or Scotch whiskies videos. Amrit distillers produce Indian single malt cask strength, and which is bottled at 61.9% alcohol by volume, और जो बहुत ही लाइट फ्रूटी सीरियल लाइक उसका टेक्सचर है. एंड बिकॉज इट इज मैच्योर्ड इन बर्बन कास्क बैरल, इसकी वजह से इसके अंदर टॉफ़ी के फ्लेवर्स भी होते हैं. दे ऑल्सो प्रोड्यूस अमृत पीटेड इंडियन सिंगल मॉल्ट which is bottled at 62.78% alcohol by volume, and which has a kipri smoke on the nose, and उसके अंदर oily and salt and pepper के flavors होते हैं. And one important beverage they produce is Amrit single malt, and that is bottled at 40% alcohol by volume. It gives a fresh, grassy and fruity nose aromas, and it has the flavors of ginger and anise seeds. Ponjon, India. They are the distillers which are based in Goa, and their head office is in Bangalore. Now, Ponjol produce single malts, and they are the expert in it in India. From Goa, they do distillation, and they use 6-row barley. Now, what are 6-row barley? There are 2-row barley, there are 4 rows barley, and there is 6-row barley. और जो ये barley लेते हैं वो from the foothills of Himalayas, like regions of Punjab, they procure their barley. और इनका distillation traditional method से होता है in the copper pot stills. Like the other manufacturers which we are discussing, they do patent distillation, but John Paul do the pot distillation. और ये एक बार में करीब 3000 लीटर और 660 गैलन ऑफ स्पिरिट बनाते हैं approximately per day. The casks are stored in a temperature controlled cellar, but the climate of Goa is not that cool. So because of the higher climate condition, temperature higher होने की वजह से जो maturation है वो थोड़ा सा fast होता है, जिस वजह से इसके अंदर strong color आता है. Ponjon established John Distilleries Limited in 1992, and as well as whiskey, the company also produces brandy and wine. Its flagship brand, Original Choice Whiskey, sells over 10 million cases a year.
Paul John produces bold single malt which is bottled at 46% alcohol by volume और इसके अंदर फ्लेवर्स हैं वनीला, हनी, lively spices and peat on the nose. Honey, oak, spice and full. It feels full on palate. Then we have Paul John Brilliance. That is again also a single malt, but it is bottled again at 46% alcohol by volume, and which gives flavors of honey, cinnamon, spice on the fragrant nose, and little smooth on palate. And then we have Paul John Edited Single Malt, which is bottled at again 46% and which has flavors of fruit, honey, coffee, and gentle smoke. Next is a Royal Stag. Seagram's Royal Stag, that is the tagline you will always find on a bottle of Royal Stag. Now, Seagrams are the producers of Royal Stag, of course, but this Royal Stag has been acquired by Pernod Ricard, which is a French company, and then Diageo was also into it, but Pernod Ricard ने एक फेवर किया सीग्राम्स को कि उसका नाम उन्होंने नहीं हटाया. Still, the Royal Stag and the Blender's Pride and Royal Challenge, they all are sold with the name of Seagrams. So that is the legacy which is there. The Royal Stag broke the million cases a year barrier in 2000. और उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया इन 2013. इनके अप्रॉक्सीमेटली 14.7 मिलियन केसेस सेल हुए. दे वर द थर्ड बेस्ट सेलिंग इंडियन विस्की. रॉयल स्टैग ब्लेंड इज बॉटल्ड एट 42.8% alcohol by volume. It was the first whiskey brand launched in India that did not use any artificial flavor. इससे पहले सारे ब्रांड्स के अंदर कोई ना कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज होता था, बट इट वाज द फर्स्ट ब्रांड जिसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं था. ब्लेंडर्स प्राइड, विच इज इन अगेन एन इंडियन whiskey. It is again also owned by Pernod Ricard, and it is one of the famous IMFL, that is Indian made foreign liquor brand. So Blender's Pride is bottled at 42.8% alcohol by volume and is a very smooth and rich mouthfeel, और जो थोड़ा सा स्वीट है और डल फिनिश नहीं देता है. इट गिव्स अ फुल फिनिश ऑन द टंग. एंटिक्विटी, द ओनर्स आर यूनाइटेड स्पिरिट्स, बट एंटिक्विटी को ओन करते हैं Shaw Wallace. Now, Shaw Wallace are one of the oldest distillers in India, जो कोलकाता बेस्ड हैं, और फिर इनकी कंपनी को टेक ओवर किया यूनाइटेड स्पिरिट्स ने. It is India's most expensive whiskey and won a gold award at the World Beverage Competition in 2007 in the Scotch whiskey category. Antiquity is also bottled at 42.8% alcohol by volume, and it has biscuity flavors on the nose, and then some well integrated fruit and floral notes also. Some other brands like Signature India, Whitehall India, Royal Challenge India, Officer's Choice, Imperial Blue, McDowell's India, Aristocrat India, are there, which are produced by different manufacturers. So the leading manufacturers are United Spirits, Radico Khaitan, Allied Blenders and Distillers, then there is Pernod Ricard and Jagat Jeet Industries are there. So friends, thank you very much for supporting the Hospitality NU channel.
इस प्यार को बरकरार रखिए। इन द नेक्स्ट वीडियो हम चलेंगे किसी और कंट्री के अल्कोहलिक बेवरेज जर्नी पे, एंड सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार।